बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज दो ख़बरों से मुतल्लिक मैं बात करूँगा। एक है साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़मानत है, जो ज़मानत की दरख्वास्त है 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में। उससे मुतल्लिक बड़ी अहम न्यूज़ है, उसमें मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। दूसरा है जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के पार्लिमानी उमूर के, ये मुशीर हैं डॉक्टर बाबर अवान, उनकी जो बरीत का फ़ैसला था नैब ने चैलेंज कर रखा था, तो नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये फ़ैसला किसने दिया और मुस्लिम लीग नून के कौन से रहनुमा इसमें दरख्वास्त गुजार थे और इसमें माजी में क्या होता रहा, कब क्या हुआ, सारा मैं आपके सामने रखूँगा। नाजरीन, दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से कबल आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी ख़बरें जो है वो मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़मानत की केस की। ये मई 2019 से ये केस चल रहा है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ये वाहिद केस है जो 1.5 से पौने 2 साल हो गए हैं और पूरी ज़मानत जो है जारी है। उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी के केस में हो रहा है। पहले ये ज़मानत जो है वो मेरिट पर ली गई थी, मेरिट की बुनियाद पर अदालत ने ग्रांट की थी और जिसमें हर पेशी पर जो है वो तोसी कर दी जाती है। अब आसिफ अली ज़रदारी की इस ज़मानत की जो दरख्वास्त थी, आज जो समाअत हुई है उसमें 28 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। आज जब जो समाअत है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल जो बेंच था उसने यह समाअत की है। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से फ़ारूक एच नाइक पेश हुए, जबकि नैब की जानिब से जो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। ये तकरीबन 10 मिनट की समाअत थी। उसमें फ़ारूक एच नाइक ने अदालत के सामने ये मामला रखा कि आसिफ अली ज़रदारी क्योंकि बीमार हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। गुज़श्ता रोज़ भी जो एग्ज़म्पशन की आज से जो हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो डाली गई थी। अमूमी तौर पर जो इंटरिम बेल होती है उसमें मुल्ज़िम का अदालत के सामने पेश होना ज़रूरी होता है, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी 4 समातों से पेश नहीं हो रहे। जब से नैब ने वारंट गिरफ्तारी उनके निकाले हैं तब से आज तक आसिफ अली ज़रदारी की हर पेशी से पहले एग्ज़म्पशन की दरख्वास्त आती है। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। अब इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि आसिफ अली ज़रदारी का जो मेडिकल है और उसकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको एग्जामिन करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, जिसमें कराची के जो सिविल हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, वो उनमें से डॉक्टर जो हैं उसमें शामिल होंगे, वो उसको एग्जामिन करेंगे। मेडिकल बोर्ड जो है 28 जनवरी को ये रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करेगा। आज जब फ़ारूक एच नाइक ने जब मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड तश्कील देने से मुतालिक कहा, उसका हवाला ये दिया कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो ग्रांट की थी। उसका हवाला देते हुए ये कहा कि वो बेल जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर ग्रांट की गई थी और उस वक़्त जो इस्लामाबाद का जो पिम्स हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल बोर्ड बना था जिसने रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद ये बेल ग्रांट हुई थी। वो रिपोर्ट जो है वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट वो भी आज फ़ारूक एच नाइक ने अदालत के सामने पेश की और उसका हवाला दिया और उसकी बुनियाद पर ही ये नया जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फ़ैसला किया अदालत ने। इस दौरान जो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी हैं नैब प्रोसिक्यूटर, उनसे जब पूछा जा रहा था कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, तो उन्होंने एग्री किया कि बोर्ड अगर अदालत जो है वो इस हवाले से सेटिस्फाई है तो हम भी इस पर मुतमिन है कि ठीक है, अगर अदालत बोर्ड बना दे और बोर्ड की फाइंडिंग आ जाए और उसके मुताबिक इस केस को आगे चलाया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े अहम जो है इसमें रिमार्क्स दिए, जो रिमार्क्स डायरेक्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद एक तनकीद का सिलसिला गाए बगाए आता रहता है। जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से भी तनकीद होती रही। फवाद चौधरी, उस डॉक्टर यास्मीन राशिद उसको डिफेंड करती हैं। मेडिकल बोर्ड की जो फाइंडिंग थी उस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जो है ज़मानत मिली थी। उस दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है उस पर भी बाज़ औक़ात जो है वो सोशल मीडिया पर चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो उस तनाज़ुर में एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा नैब को मुखातब करके कि आप अपना तजवीज़ करें, बताएँ कि जो नैब जो बोर्ड तश्कील देना है, ताकि जिस तरह पहले जो बोर्ड तश्कील दिया गया था उसके बाद जो कहा गया
ताकि वो अब जो है वो ऐसा मामला ना हो। तो उस पर नए प्रोसिक्यूटर ने फिर एग्री किया कि ठीक है, हम जो है एग्री करते हैं कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अब जो इसमें रिपोर्ट जो है 28 जनवरी को पेश की जाएगी। 28 जनवरी तक आसिफ अली जरदारी की ज़मानत की जो दरख्वास्त में तोसी भी कर दी गई है और उसी रोज़ ये फैसला होगा कि इसको अब अदालत ने उसकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होती है और वो बेस करेगी मेडिकल रिपोर्ट। और मैं एक बता दूं कि मेडिकल बोर्ड जो कराची में बना है, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वहाँ पे कितना इंडिपेंडेंट वो बोर्ड होगा, कितनी इंडिपेंडेंट राय होगी, ये चीज़ें भी सारी हम जो है वो हमारे मद्देनज़र होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे केस पर, वो है नंदीपुर रेफरेंस में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट था, जिसमें 2008 में ये प्रोजेक्ट जो है वो जो बनाया गया, जो उसमें इनिशिएट किया गया। तो इससे मुतल्लिक जो राय थी वाटर एंड पावर जो मिनिस्ट्री है, उसने जो उस वक्त की लॉ मिनिस्ट्री थी उसको ये भेजा कि आप इस पर राय दें कि इसको कैसे आगे चलाया जाए, ऐसे कैसे मामला जो है ना वो, क्योंकि जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उस पर वजारत कानून की राय जो है ज़रूर ली जाती है। तो उस वक्त बाबर अवान जो क्योंकि बड़े एक्टिव थे लॉ मिनिस्ट्री में, उसके बाद सेक्रेटरी थे मसूद चिश्ती, इस दौरान सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड कैनी हैं, वो भी इसमें सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी कानून रहे हैं। तो ये तीनों मुलज़मान से मुतल्लिक आज जो है नैब की अपीलों पर, नैब की और जो मसूद चिश्ती हैं साबिक सेक्रेटरी वजारत कानून, वज़ीर कानून, जो सेक्रेटरी कानून हैं, उनकी जो अपील थी उस पर समाअत थी, उस पर फैसला हुआ है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मामला था क्या। नंदीपुर पावर जो प्रोजेक्ट है 2008 में इनिशिएट हुआ, उससे वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री ने सेक्रेटरी कानून को कहा कि इस पर आप राय दें, उन्होंने राय नहीं दी। तो इस दौरान 3 साल का अरसा गुजर गया। तो कहा यह जाता है कि जो 2008 में जो उसमें लागत थी 27 अरब रुपए, वो बढ़कर 56 अरब रुपए तक पहुंच गई। तो ये तकरीबन 27-28 अरब रुपया जो है वो बनता है जो जिसमें नुकसान हुआ। तो इस नुकसान की बेस पर आगे फिर नैब में जो ख्वाजा आसिफ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने रहमत अली जाफरी एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन ने फाइंडिंग दी, ये मामला जो है उसमें फाइंडिंग दी। उस फाइंडिंग की बुनियाद पर आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, जो जजमेंट जो है 7/11/12 को 2012 को जजमेंट आई। उसके बाद नैब रेफरेंस इस पर दायर हुआ और जो डॉक्टर बाबर अवान हैं वो हमेशा तनकीद की जद में रहे हैं और आज 8 साल के बाद मेरा ख्याल है उसको एक बड़ा उनको रिलीफ मिला है इस मामले में। इस जो बाबर अवान ने नैब रेफरेंस के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है वहाँ पे अपील दायर की थी बरीत की, जिस अपील को उस वक़्त के जो थे जज ارشد मलिक जो मरहूम फौत हो चुके हैं, उन्होंने उस अपील को एक्सेप्ट किया और उनको बरी करने का हुक्म दे दिया था, जिसके बाद उनको बरी कर दिया गया था। और उसके ख़िलाफ़ नैब ने अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं इसको बता देता हूँ आपको कि 25 जून 2019 को उस वक़्त के एहतसाब अदालत के जज ارشد मलिक ने इनकी जो बरीत की दरख्वास्त मंजूर की थी। उसमें जो जस्टिस रिटायर्ड रियाज कैनी हैं उस वक़्त के सेक्रेटरी कानून, उनकी बरीत की दरख्वास्त भी मंजूर की गई थी। और जो तीसरे इसमें एक्यूज़ थे मसूद चिश्ती साबिक वज़ीर कानून, उनकी बरीत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। तो बाबर अवान और जस्टिस रियाज कैनी की उन्होंने अपनी जो उनके ख़िलाफ़ नैब ने अपील दायर की थी कि इनकी बरीत की दरख्वास्त जो है मंजूर करना दुरुस्त नहीं, कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए। और तीसरा केस था मसूद चिश्ती ने खुद दरख्वास्त दायर की हुई थी। अब यह हुआ है कि नैब की 2 अपीलें मुस्तरद हुई और मसूद चिश्ती की दरख्वास्त जो है अलाउ हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को अदालत ने बाइज़्ज़त इस केस से नंदीपुर रेफरेंस से बरी कर दिया है। 5 अक्टूबर 2020 को यह फैसला महफूज किया गया था। नैब के कंडक्ट पर अदालत ने बहुत सीरियस किस्म के सवालात उठाए थे जब ये समाअत हो रही थी 5 अक्टूबर 2020 को। मैंने पूरा उस पर कवर किया, उस पर एक वीडियो भी हमने बनाई थी। तो ये आज की अपडेट थी नाज़रीन के डॉक्टर बाबर अवान और उनके 2 जो को अक्यूज़ थे इस नंदीपुर में, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज़्ज़त जो है वो बरी कर दिया है। तो ये 2 खबरें थी। इसमें ख्वाजा आसिफ जो है वो क्योंकि मेन एप्लीकेंट थे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाले, तो मेरे ख्याल में उनके हवाले से भी एक सेटबैक है। इतने अरसे बाद जो तकरीबन 8 से 9 साल के बाद जो मैटर हाई कोर्ट में बाइज़्ज़त बाबर अवान बरी हुए हैं, तो उनके लिए भी एक सेटबैक है। नाज़रीन ये दो खबरें थी जिनकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। आइंदा भी हमारी जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में आपको अच्छी खबरें देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया।